गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं वेक्टर कैलकुलस के ग्रीन्स थ्योरम का लेक्चर नंबर 7 करा रही हूं। और ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 7। मेरे क्वेश्चन 7 में बोल रहा है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, किसके लिए? इस इंटीग्रल के लिए। वेयर सी जो है वो क्या है? बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री है? ट्राइंगल की, ट्रायंगुलर एरिया है। और वो ट्रायंगुलर एरिया किससे किससे बाउंडेड है? 3 लाइन से, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। जो ट्रायंगुलर एरिया है वो y एक्सिस, x एक्सिस और आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 से घिरा हुआ है। तो अब इसको वेरीफाई करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा ग्रीन्स को, तो आप ग्रीन्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है? इंटीग्रेशन सी, यहां पर लिखोगे f1, थोड़े से दूर में f2, यहां dx का इंटू, यहां dy का इंटू और बीच में प्लस, ये पूरा ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन r होता है। यहां पर सबसे पहले f2 लिखते हैं, डेल f2। f2 का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है? x, और f1 का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है? y, पार्शियल डेरिवेटिव, और इनके बीच में माइनस होता है। और क्या लिखते हैं? dx dy। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेकिन आप अपने क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखिए। कैसे? इंटीग्रेशन सी, f1 क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और इंटू dx प्लस f2 कितना लिखा हुआ है? 4y माइनस 6xy और इंटू क्या लिखोगे? dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन r, क्या? डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y और इंटू dx dy। बस मैंने f1 f2 को यहां पर लिखा है और कुछ नहीं। f1 ये क्वेश्चन में और ये आपका f2 क्वेश्चन में। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी वेरीफाई करने बोलता है तो आप RHS को पहले सॉल्व करिए, क्योंकि RHS को सॉल्व करना आसान है। LHS को करोगे तो 3 कर्व है हमारा, जो ट्रायंगुलर एरिया है वो 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो तीनों के अलोंग हमको क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए आप RHS को सॉल्व करिए। RHS को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? डेल f2 बाई डेल x और डेल f1 बाई डेल y, पहली चीज। दूसरा, हमको ये लिमिट चाहिए। लिमिट के लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा सी, और वहां पर हमको वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि dx dy तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम f1 लिखेंगे। कौन है f1? dx का कोफिशिएंट 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। फिर उसके बाद आप लिखेंगे f2। कौन है f2? तो f2 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 6xy। इस f1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो माइनस इसका 0 हो जाएगा, माइनस 16y, और f2 को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस 6y कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में 1। ये आ गया, ये 2 चीजें निकल गई आपकी। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम तो पहले आप लिखिए, रीजन इज बाउंडेड बाय, रीजन इज बाउंडेड बाय, रीजन इज बाउंडेड बाय। किससे घिरा हुआ है आपका रीजन? वो पहले देखिए। फर्स्ट, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, दैट इज x एक्सिस। आपको पता है y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। दूसरा, x इक्वल्स टू 0, दैट इज y एक्सिस। ये आपका ये वाला जिसमें एरो है, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस। थर्ड, x प्लस y इक्वल्स टू 1। ये क्या है? तो मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाया था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है तो उसके ट्रेसिंग इंटरसेप्ट फॉर्म से करिए। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को कहां पर काटता है? a डिस्टेंस पर, और y एक्सिस को कहां पर काटता है? b डिस्टेंस पर। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम जब वो लाइन खींचते हैं तो उस लाइन का नाम होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, और ये a डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है? b। ये कोऑर्डिनेट a0 होता है और ये आपका 0 भी होता है। इस तरीके से खींचते हैं। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, 11th में पढ़े।
तो सेम इसमें इसको भी वैसे ही करोगे, दैट इज क्या है, कुछ नहीं, x बाई 1 है, कुछ नहीं मतलब, और प्लस y बाई 1 इक्वल्स टू 1। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को 1 डिस्टेंस पर, y एक्सिस को 1 डिस्टेंस पर काटती है, उससे कंपेयर करेंगे। फिर वहां लिखोगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन कट्स x एक्सिस एट 1 डिस्टेंस and y axis at 1 distance। x axis y axis दोनों को 1 डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करती है। देखिए ये आपका y axis, ये आपका x axis, x प्लस y इक्वल्स टू 1, ये 1 डिस्टेंस, ये देखिए ओरिजिन से 1 डिस्टेंस, और ये भी ओरिजिन से 1 डिस्टेंस। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन का नाम, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका होगा 1,0 और इस लाइन का नाम होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, x एक्सिस पर 1 डिस्टेंस, y एक्सिस पर 1 डिस्टेंस, और इस लाइन का नाम x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और ये वाला कोऑर्डिनेट 1 0 और ये कोऑर्डिनेट 0 1 होगा। तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, ये वाली लाइन हो गया। 3 लाइन आपने खींच दिया, जिसमें से 2 आपका एक्सिस है और तीसरा आपका क्या है, लाइन है। तो अब इनको अलग अलग नहीं, एक में ड्रॉ करना है। तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूं, देखिएगा ये आपका y एक्सिस सबसे पहले खींचोगे, फिर आप x एक्सिस खींचिए, फिर उसके बाद x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 को खींचिए। आप स्केल से खींच लीजिएगा। तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये जो ट्राइंगल है OAB, ये जो ट्राइंगल है वो तीनों कर्व से घिरा हुआ है। ये देखिए x एक्सिस, y एक्सिस और ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। मतलब यही जो है हमारा रीजन है, ये वाला जो रीजन है यही हमारा क्या होगा, रीजन होगा, क्योंकि ये तीनों कर्व से घिरा हुआ है, OAB ट्राइंगल है। अब इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो ये 0 0 होगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर मैंने पहले लिख दिया है 1 0, और ये B क्या होगा तुम्हारा 0,1। ठीक है, ये हो गया, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इतना सफिशियंट है RHS के लिए। अभी मैंने C1 C2 नहीं डाला है, बाद में डालेंगे। अब हो गया, अब आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेना है। वर्टिकल स्ट्रिप क्यों लेना है इस रीजन में, दिस इज द रीजन। पहले आप रीजन फाइंड करिए। ये जो ट्राइंगुलर रीजन है ये हमारा रीजन है। क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस, x एक्सिस और x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 से घिरा हुआ है, तो यही रीजन है। अब आप क्या लोगे, dx dy, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। तो ये देखिए मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया, यहां पर ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया मैंने इस तरीके से। वर्टिकल स्ट्रिप लेने के बाद इस कर्व का नाम लिख दे, ये x एक्सिस है मतलब y इक्वल्स टू 0, और ये y एक्सिस है मतलब x इक्वल्स टू 0। कर्व का नाम मैंने लिखा। अब आप सॉल्व करिए, किसको, RHS को, क्योंकि RHS के लिए आपको ये 2 चीज की रिक्वायरमेंट थी, और स्ट्रिप ले लिया मैंने कर्व बनाकर। अब मैं RHS को सॉल्व कर रही हूं, तो यहां इस पोर्शन को रहने देती हूं, यहां को मिटा रही हूं, ये वाला पोर्शन। तो RHS को सॉल्व करने के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर लिखा हुआ है, यहां देखिएगा, डबल इंटीग्रेशन R। नाउ डबल इंटीग्रेशन R क्या, डेल F2 बाई डेल x माइनस डेल F1 बाई डेल y और इंटू dx dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन डेल F2 बाई डेल x कितना है आपका, -6y है, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि डेल F1 बाई डेल y की वैल्यू नेगेटिव है, तो प्लस 16y हो जाएगा, और यहां पर आपका आएगा dx dy आएगा। अब चलिए स्ट्रिप, यहां पर पहली लिमिट y की होगी और दूसरी लिमिट x की होगी, क्योंकि dx dy है। मैंने आपको शुरू से बताया है कि वर्टिकल स्ट्रिप dx dy, पहली लिमिट y की, दूसरी लिमिट x की। तो स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट ये इस लाइन के ऊपर है, तो x एक्सिस के ऊपर है, मतलब y, उससे y निकालना है, y इक्वल्स टू 0, और अपर पॉइंट किसके ऊपर है, वहां से y निकालना है, क्योंकि y की लिमिट पहले चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 पर है, लेकिन मुझे y चाहिए,
तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब आप इस स्ट्रिप को घुमाओगे तो लेफ्ट से राइट घूमेगा, जैसे रखा है वैसे ही घूमेगा। पहले स्ट्रिप यहां होगा वर्टिकली, फिर यहां तक घूमेगा, मतलब यहां से यहां तक मूवमेंट हो रहा है। तो आपको x का कोऑर्डिनेट देखना है, यहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 और यहां पर 1, तो x की लिमिट 0 से 1 आएगी। कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करिए 0 से 1। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, तो 0 से क्या है 1 माइनस एक्स, 16y में से 6y जाएगा तो 10y dx dy, ये हो गया। सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले लिमिट y की है। 0 से 1 को छोड़ा मैंने, 10 एज इट इज, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 को बाहर ले लिया, 0 से 1 माइनस एक्स dx बचेगा। 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल, 0 से 1 5 y स्क्वायर में अपर लिमिट रखिए तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा, dx। 5 आपका बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 और माइनस 2x, ओपन किया मैंने क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया, ये पूरा ब्रैकेट में और बाहर dx। अब इसको इंटीग्रेट कर रही हूं मैं, यहां कर रही हूं, देखिएगा इक्वल के नीचे इक्वल 5, अब इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कितना होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 का तो प्लस एक्स होगा, ये हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट लिखेंगे 0 से 1, 5 आपका बाहर, ये 2 कैंसिल, अपर लिमिट रखिए तो 1/3 माइनस 1 आएगा और प्लस 1 आएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो 0, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 आएगा। इसकी वैल्यू RHS क्या है, RHS तो डबल इंटीग्रेशन R डेल F2 बाई डेल x माइनस डेल F1 बाई डेल y और इंटू dx dy, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5/3। इसका नंबर मैं डालूंगी इक्वेशन नंबर 2, RHS की वैल्यू आ गई 5/3। यही वैल्यू मेरे को LHS की लानी है। अगर LHS की सेम वैल्यू आती है तो आप बोलोगे कि हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो अब RHS आ गया स्टूडेंट, तो अब हम LHS निकालने के लिए जो वर्किंग प्रोसेस है वो करेंगे। तो मैं इधर को नहीं मिटा रही हूं, मैं जो मिटा रही हूं यहीं को मिटा रही हूं। तो एक बार जब आपका आखिरी में आंसर आ जाएगा तो LHS को भी उतारिए, क्योंकि किसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप इसको सॉल्व करके। तो ये 5/3 किसकी वैल्यू आई है RHS, ग्रीन्स थ्योरम का RHS, that is double integration R del F2 by del x minus del F1 by del y dx dy equals to 5/3. This is the value of RHS. Now अब हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। तो यहां मैं लिख रही हूं, यहां देखिएगा, इसको मिटाया नहीं है मैंने फ्रंट वाले को। अब LHS को सॉल्व करना है तो LHS के लिए सबसे पहले ये जो गिवन फॉर्मूला है आपका जो इक्वेशन नंबर 1 में, उसको आप सबसे पहले उतारेंगे। क्या लिखा हुआ है उसको मैं उतार रही हूं, देखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, अब आपको RHS को सॉल्व करना है तो RHS में अलोंग द कर्व C मुझे इस पूरे फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट। मेरा जो C है, कर्व C जो है वो ये है, ये पूरा C है, ट्राइंगल जो है वो पूरा C है, जो 3 लाइन से मिलकर बना हुआ है। एरो डाल रही हूं, देखिएगा, एरो जो डालोगे साइक्लिक कोई एक फॉर्म में डालना है, साइक्लिक, या तो ऐसा डालिए एरो, या आप ऐसा डालिए एरो इस तरीके से अपोजिट, या ऐसा डाला है तो आप ऐसा डालिए साइक्लिक इस तरीके से, या तो ऐसा या तो आप ऐसा, साइक्लिक फॉर्म डालना है। तो ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, तो मैंने ऐसा डाला एरो, ये अगला ऐसा और उसका अगला ऐसा, साइक्लिक फॉर्म, ये ऐसा इस तरीके से मैंने डाला, एरो फिर ये यहां पर एरो। इसको मैंने C1 डाला, इस कर्व का नाम C2 और इस कर्व का नाम मैंने डाला C3। C1 x एक्सिस, C2 x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, C3 आपका y एक्सिस।
C1 कर्व का नाम है x एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0, C2 कर्व का नाम है x प्लस y इक्वल्स टू 1 और C3 कर्व का नाम है x इक्वल्स टू 0। तो चलिए अब हम LHS को कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन C 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और इंटू dx प्लस 4y माइनस 6xy और इंटू dy इज इक्वल्स टू। अब मुझे अलोंग द कर्व C इस पूरे फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मेरा जो C है वो C1 C2 C3 से मिलकर बना है। तो मैं क्या लिखूंगी, C1 क्या 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और इंटू dx प्लस 4y माइनस 6xy dy, मतलब C1 के अलोंग इंटीग्रेशन प्लस C2 सेम फंक्शन सेम रहेगा, सेम फंक्शन को C1 के अलोंग प्लस C2 के अलोंग प्लस C3 के अलोंग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। C1 हो गया, C2 अब एक और बचा हुआ है प्लस, नीचे लिख दे रही हूं प्लस अलोंग C3 सेम फंक्शन उतारेंगे, सेम फंक्शन को अलोंग C3 आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये सेम फंक्शन। अब इसकी नंबरिंग करिए क्योंकि यहां पर हमको रखना पड़ेगा, C1 के अलोंग अलग से निकालोगे, C2 के अलोंग अलग से, C3 के अलोंग अलग से, फिर उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं जो मेरी वैल्यू आई थी, डबल इंटीग्रेशन R, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था 5/3 डेल F2 बाई डेल x माइनस डेल F1 बाई डेल y और इंटू dx dy, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाला था 5/3 और इसको मैंने डाला था 2 नंबर डाला था। अब इसको मैं क्या डालूंगी 3 नंबर, मैंने इसको इसलिए उतारा क्योंकि मैं मिटा चुकी हूं। तो ये हो गया C1 C2 C3 तीनों को अलग अलग सॉल्व करिए। C1 के अलोंग जब सॉल्व करोगे तो उसको 4, इसको 5 और इसको क्या डालेंगे 6, 4 5 6 को देन किस में रखोगे 3 में रखोगे। तो चलिए अब अलोंग द कर्व C1 कर रही हूं, क्या इस फंक्शन को, ये जो गिवन फंक्शन है इसे मैं क्या कर रही हूं, इंटीग्रेट कर रही हूं। तो अलोंग C1 लिखोगे, अलोंग C1 ये वाला कैलकुलेट कर रही हूं। C1 कर्व का नाम देखिए, ये है C1 कर्व y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 0। अब यहां पर क्या करिए, किसी के रिस्पेक्ट में मत करिए क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ d लगा दीजिए। तो dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर y और x दोनों होंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करिएगा, लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल है तो d लगा दीजिए, dy इक्वल्स टू 0। अब आप उसको उतारिए जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो। C1 क्या फंक्शन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और इंटू dx प्लस 4y माइनस 6xy और इंटू dy इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है मेरे को। अब इंटीग्रेशन एज इट इज रहने दीजिए, इस पूरे फंक्शन में y की जगह 0 और dy की जगह क्या रखिए 0 रखिए। तो y की जगह 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा और dy की जगह 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये और ये पूरा 0, तो सिर्फ 3x स्क्वायर dx बचेगा। तो 3x स्क्वायर dx बचा। अब dx है मतलब मुझे किसकी लिमिट लिखनी है, यहां पर x की लिमिट लिखनी है। तो अलोंग द कर्व C1, ये है C1, इसमें आपको x की लिमिट देखनी है। तो एरो देखिए, ये एरो ऐसा है, यहां से यहां ओरिजिन से O से A की तरफ है। तो O पर x का कोऑर्डिनेट देखिए 0 और A पर x का कोऑर्डिनेट 1, तो इसकी लिमिट आएगी 0 से 1। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 को बाहर कर दी, लिमिट 0 से 1, 3/3 कट गया 1 आ गया, x³ में एक बार 1 रखोगे और एक बार 0 रखोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मतलब मेरा क्या आया वैल्यू अलोंग द कर्व C1, क्या 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx है ना, और प्लस ब्रैकेट में 4y माइनस 6xy dy, इसका इंटीग्रेशन करें तो कितना आया 1। इसका नंबर डालेंगे हम, 4 नंबर डालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही। मैं यहां पर छोटा सा लिख दे रही हूं 1 क्योंकि मैं मिटाऊंगी, तो पहले वाले की वैल्यू 1 आ रही है। अब इसी तरीके से मैं सेकेंड वाला C2 के अलोंग कैलकुलेट करूंगी। तो मैं खैर यहां पर कैलकुलेट, यहां नहीं, इसको पूरे को रिमूव कर रही हूं, ठीक है, C2 थोड़ा लेंथी जाएगा,
तो अलोंग द कर्व C2 करेंगे। तो चलिए अब अलोंग द कर्व C2 ये मैंने मिटा दिया और वहां पर उसकी वैल्यू मैंने छोटा सा लिख दिया है कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है। C1 के अलोंग फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो चलिए अब C2 अलोंग द कर्व C2 के अलोंग, तो C2 का नाम क्या है उसको लिखिए, अलोंग C2 कर्व का नाम ये है C2 कर्व x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। किसी एक वेरिएबल को हटाना रहता है, या तो y को x से रिप्लेस करोगे या x को y से। तो मैं y को किससे रिप्लेस कर रही हूँ, x से, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स कर दी। अब इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, दो वेरिएबल है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का 0 और x का क्या होगा 1, देन dy इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस ऑफ dx। ये देखिए dy की जगह माइनस ऑफ dx और y की जगह क्या रखोगे 1 माइनस एक्स, मतलब पूरा y x से रिप्लेस होगा, dy dx से रिप्लेस होगा। कोई एक वेरिएबल आना चाहिए, या तो y या तो x, तो मैं x में कन्वर्ट कर रही हूं। तो यहां देखिए अब इसको निकाल रही हूं मैं, इंटीग्रेशन C2 क्या 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और इंटू dx प्लस ब्रैकेट में 4y माइनस 6xy और इंटू dy इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन आपका एज इट इज सॉल्व कर रही हूं मैं, क्या आएगा 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर, y को किससे रिप्लेस करोगे, 8 आपका एज इट इज रहेगा, y किससे रिप्लेस होगा 1 माइनस एक्स और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बिग ब्रैकेट और इंटू कितना आएगा dx आएगा प्लस ब्रैकेट में 4y आपका एज इट इज माइनस 6x आपका एज इट इज, y है, y की वैल्यू कितनी है आपकी 1 माइनस एक्स और dy की वैल्यू कितनी है तो माइनस ऑफ dx। ये मैंने बस रिप्लेस किया है, y को मैंने 1 माइनस एक्स से, यहाँ के y को 1 माइनस एक्स से, ये 4y भी 4 इंटू 1 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, ये 4 इंटू y भी किससे रिप्लेस होगा 1 माइनस एक्स, ये हो गया 4 इंटू वाई था, y भी 1 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, माइनस 6x, y भी 1 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, dy माइनस dx। अब देखिए पूरा x दिख रहा है, मुझे x दिख रहा है, मतलब आपका सही है। अब यहां पर x की लिमिट लिखोगे, कौन सा वाला लाइन है आपका, ये वाला लाइन है एरो, ये C2 कर्व है अलोंग C2। तो ऐसे देखेंगे a से b की तरफ, किसका आपको वो देखना है, लिमिट देखना है तो x की। तो a पर x का कोऑर्डिनेट देखिए, क्योंकि एरो ऐसा जा रहा है a से b की तरफ, तो a पर x का कोऑर्डिनेट 1 और b पर x का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 1 से क्या लिखोगे 0 लिखोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस पूरा x के फॉर्म में आ जाएगा, देन उसको इंटीग्रेट करके लिमिट रखेंगे। तो मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं, थोड़ी देर बाद मैं इस पोर्शन को मिटाऊंगी। इक्वल के नीचे इक्वल, 1 से 0 आपका एज इट इज, यहां सॉल्व कर रही हूं इसको, इक्वल के नीचे इक्वल 1 से 0, 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 8। अब इसको होल स्क्वायर को ओपन कर रही हूं, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, हो गया होल स्क्वायर ओपन हो गया, ये पूरा बिग ब्रैकेट में और बाहर पे dx, ये माइनस ऑफ dx था, यहां पर मैं माइनस को ले आ रही हूं और बिग ब्रैकेट एज इट इज, 4 अंदर जा रहा है, 4 इंटू 1 4 माइनस 4x आएगा और ये माइनस 6x का 1 में होगा तो माइनस 6x, माइनस 6x का माइनस x में होगा तो प्लस 6x स्क्वायर आएगा और बाहर पे आपका क्या आएगा dx आएगा। आराम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस हैं। 1 से 0, 3x स्क्वायर, ये 8 अंदर जा रहा है, माइनस 8 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8 टू जा 16x आ रहा है और बाहर पे क्या है dx माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस ये 10x हो गया और प्लस 4 और बाहर पे क्या आया dx आया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं अगले बार में लिख रही हूं इंटीग्रेशन 1 से 0, ये माइनस 5x स्क्वायर आ रहा है प्लस 16x आ रहा है
और -8 ये पहले ब्रैकेट में आ रहा है, -8 + 3 -5x² प्लस 16x -8, ब्रैकेट को ब्रेक कर दे रही हूं, -6x² प्लस कितना आएगा 10x और -4 आएगा और बाहर पे dx, ब्रैकेट को ब्रेक किया, -6x² प्लस 10x और -4। अब ये वाले पोर्शन को मैं मिटा रही हूं, ये वाला पोर्शन जो है इसको मिटा रही हूं, ठीक। इधर देखिए, इक्वल के नीचे इक्वल, इक्वल के नीचे इक्वल, अब इसको सिंप्लीफाई करिए फिर इंटीग्रेट करिएगा। -6x² -5x², लाइक टर्म्स है, ये आपका लाइक टर्म्स है x वाला, और ये आपका कांस्टेंट है। मैंने टिक मार्क किया और अंडरलाइन किया, अंडरलाइन वाले x² वाले हैं, टिक वाले x वाले हैं, और जिसमें सर्कल लगा हुआ है वो कांस्टेंट है। तो 1 से 0, -5x² -6x² कितना हो गया, -11x², 16x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 26x, और -8 -4 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये पूरा आ गया, ब्रैकेट में लिखिए और बाहर पे dx प्रॉपर करेंगे, ये हो गया। अब मैं यहां लिखने जा रही हूं LHS RHS, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करिए, फिर यहां लिख दूंगी वैल्यू, क्या आएगा, -11 को छोड़ा, अब इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। x² का कितना होगा, x³ प्लस 26, x का कितना होगा, x²/2 और -12, 1 का कितना होगा, x, हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट ब्रैकेट लगाइए 1 से 0। अब यहां लिखूंगी, काफी नीचे हो रहा है, तो ये देखिए यहां सॉल्व कर रही हूं, इक्वल के नीचे इक्वल, अपर लिमिट रखोगे पूरे में तो 0 -0 प्लस 0 -0, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रख रही हूं 1, तो माइनस आएगा, -11/3 प्लस 26/2 और -12, ये मेरा लोअर लिमिट है। माइनस बाहर, -11/3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 जा और 2 3 जा, 13 -12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आ रहा है, माइनस बाहर, 3 LCM 1/1 है, तो -11 और +3 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस बाहर, तो -8/3 हो जाएगा ये, और -8/3 मतलब ये बाहर के माइनस के साथ +8/3। तो अलोंग C2 इस पूरे फंक्शन को जब हमने इंटीग्रेट किया तो 8/3 इसका सॉल्यूशन आया। मैं लिखने जा रही हूं, क्या चीज की वैल्यू है, एक बार फाइनली दिखाओगे। इंटीग्रेशन C2 क्या है, फंक्शन 3x² -8y² और इंटू dx प्लस 4y -6xy, 3x² -8y², 4y -6xy dy इज इक्वल्स टू कितना आया है मेरा, 8/3। तो अलोंग C2 मेरा ये वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 8/3। मैंने छोटा सा लिख दिया है क्योंकि मुझे अभी इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसका नंबर मैंने क्या डाला था, 4, ये वाले का नंबर आएगा 5, ये 5 नंबर। C1 की जो वैल्यू आई थी 1, उसको मैंने डाला था 4, C2 के अलोंग जो वैल्यू आई उसको मैंने डाला 5, 4 डाला था, इसको 5 डाला और इसको 6 डालूंगी। तो चलिए अब 6, ये वाला अलोंग द कर्व C3, मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये देख लीजिए, मैं मिटा रही हूं और मैंने यहां छोटा सा लिख दिया है। चलिए अब इधर देखिए, अलोंग C3 मैं क्या कर रही हूं, जो ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं क्या करने जा रही हूं, इंटीग्रेट करने जा रही हूं, ये वाले फंक्शन को अलोंग C3। अब C3 कर्व कौन है, ये देखिए y एक्सिस है, y एक्सिस है मतलब उसका इक्वेशन क्या होता है y एक्सिस का, तो x इक्वल्स टू 0, कर्व का नाम लिखोगे, कर्व का नाम क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए मैं सॉल्व कर रही हूं, अलोंग C3 x इक्वल्स टू 0, कर्व का नाम अलोंग C3, y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0। जब सिंगल वेरिएबल होता है तो मैंने बोला d लगा दीजिए, तो dx इक्वल्स टू 0। अब आप इस पूरे को लिखिए, C3 3x²
8y² और इंटू dx प्लस 4y माइनस 6xy और इंटू dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx की जगह 0 और x की जगह मुझे क्या रखना है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा पहला वाला, और x की जगह 0 रखोगे तो 6xy भी 0 हो जाएगा। तो बस बचेगा आपका 4y बचेगा और dy बचेगा। dy बच रहा है मतलब आपको y की लिमिट देखनी है। C3 में y की लिमिट b से o की तरफ देखोगे, b से o, क्योंकि एरो b से o की तरफ है। तो किसकी लिमिट देखनी है, तो b पर y की लिमिट देखिए 1 और o पर y की लिमिट देखिए 0। कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट, तो y का लिमिट क्या जाएगा 1 से 0, क्योंकि b पर y कोऑर्डिनेट 1 है और o पर y कोऑर्डिनेट आपका 0 है। तो 1 से कहां पर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 1 से 0। अब इसको करिए इंटीग्रेट 4 कांस्टेंट y²/2, लिमिट क्या आएगी 1 से 0, ये 2 हो गया। अब इसमें अपर लिमिट -1, तो कितना आ जाएगा -2 आएगा इसका आंसर। अपर लिमिट रखोगे देन माइनस लोअर लिमिट रखोगे, तो -2 इसका आंसर आ रहा है। ये थर्ड वाले का आंसर आ रहा है -2 आ रहा है। पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 8/3 और तीसरे वाले का -2। ये आ गया। एक बार LHS को मैं उतार रही हूं। अलोंग C3 क्या 3x² माइनस 8y² और इंटू dx प्लस 4y माइनस 6xy और इंटू dy इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, तो -2। पहले वाले की इसकी वैल्यू मैंने लिखा था इक्वेशन नंबर 4 था, इसकी वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 5 और ये थर्ड वाले के लिए इक्वेशन नंबर 6 डालोगे और मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया -2 आ रहा है। अब 4, 5, 6 को इसकी वैल्यू जो आई थी 4, इसकी वैल्यू जो आई थी 5 और इसकी वैल्यू अभी लिखी हुई है 6, इन 4, 5, 6 को ले जाकर किसमें सब्सटीट्यूट करोगे 3 में। तो मैं मिटा रही हूं इसको, आप फिर से लिखोगे सब्सटीट्यूटिंग 4, 5, 6 इन इक्वेशन नंबर 3, सब्सटीट्यूटिंग 4, 5, 6 इन 3। यहां लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग 4, 5, 6 इन 3 में रखिए। तो इंटीग्रेशन C क्या 3x² माइनस 8y² और इंटू dx प्लस 4y माइनस 6xy और इंटू dy इज इक्वल्स टू अलोंग द कर्व C1, ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रल कितना आया था आप अपने कॉपी में देखेंगे 1 प्लस दूसरे वाले की वैल्यू आई थी 8/3 प्लस तीसरा वाला C3 जो था वो आपका आया था -2 आया था अलोंग कर्व C3। अब -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 3, 8 - 3 दैट मीन्स इट गिव्स 5/3। तो क्या चीज की वैल्यू आ रही है, एक बार LHS को उतारिए। अलोंग द कर्व C क्या इस पूरे फंक्शन का, ये जो आपका फंक्शन लिखा हुआ है, इस पूरे फंक्शन को अलोंग द कर्व C हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही 5/3। कौन सा फंक्शन है, तो ये 4y माइनस 6xy और इंटू dy, ये पूरे फंक्शन को हम अलोंग द कर्व से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 5/3। तो इसका नंबर डाल दीजिए 7, क्योंकि 4, 5, 6 डाला हुआ है 7 नंबर। अब आपको यहां पर मैंने इसका नंबर डलवाया था RHS कितना था नंबर 2, उसकी भी वैल्यू आई 5/3। LHS ये देखिए, ये LHS इसकी वैल्यू 5/3 आई, RHS की भी वैल्यू 5/3 आ रही है। इक्वेशन 2 से 5/3 इसकी वैल्यू और इक्वेशन नंबर क्या है 7, उससे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5/3। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ये भी 5/3 ये भी 5/3, मतलब ग्रीन्स का थ्योरम क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो मैंने क्या नंबर डाला, एक का नंबर 2 और एक का नंबर 7 डाला है। तो फ्रॉम 2 and 7 लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 7, 2 कौन था RHS और 7 कौन है LHS। फ्रॉम 2 and 7 ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ग्रीन्स थ्योरम एंड में कंक्लूजन लिखोगे, ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हमारा ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, वेरीफाई होता है।
बिकॉज ऑफ दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो थैंक यू स्टूडेंट। इसका अगला क्वेश्चन है, उसमें भी हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का वेरिफिकेशन करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।